A very good morning to all my dear students. How are you all? Hope you all are fit and doing well at home. Today we are going to read chapter 3rd. Chapter 3rd of Honeydew, that is glimpses of the past. Glimpses means glance. Okay, let's take a glance ऑन द पास्ट ओके पास्ट के पे कुछ हम नज़र मारे पास्ट के कुछ ग्लिम्सेस जो है वो इस इंग्लिश बुक में है हमारी जिसमें हमें क्या है पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स का पता चलता है ओके बिफोर यू रीड here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles. Bubbles means ये यहाँ पे bubbles है ना जैसे हम किसी भी कॉमिक स्टोरी में भी देखते हैं या किसी और में बबल्स बने होते हैं उसके अंदर क्या है स्पीच कॉन्वर्सेशन will help clarify your understanding of the conditions that led to event known as the First War of Independence in 1857. Okay, कई पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री हमारी कंट्री की फिर 1757 टू 1857 में जो भी कुछ हुआ वो सब इस चैप्टर में दिखाया गया है ये जो पिक्चर्स हैं और स्पीच बबल्स हैं इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जो कंडीशंस थी ठीक है उसको कंडीशंस को अंडरस्टैंड हम कर पाएंगे कि जो इवेंट था जिसकी क्या 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 कंडीशंस थी जिसकी वजह से जो 1857 में जो वॉर हुआ था वो उस कारण बने क्या कंडीशंस थी कि 1857 में इंडियंस को क्या करना पड़ा वॉर करना पड़ा ओके युद्ध फर्स्ट है बच्चा द मार्टिर्स कौन होते हैं शहीद ओके फर्स्ट you can see here Lata Mangeshkar is singing a song. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of Indians martyrs. You have very well known about it. ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी ओके ये एक आप देख रहे हो कि कोई फंक्शन है यहाँ लिखा हुआ एट अ फंक्शन इन दिल्ली फंक्शन में एक दिल्ली में वो क्या है एक पैट्रियटिक देशभक्ति का एक सॉन्ग गा रही है ओके सेकंड है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट जीत कंपनी की जीत कब से कब तक 1757 टू 1849 कंपनी कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी ओके विद इट्स सुपीरियर वेपन सुपीरियर मतलब जो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया इनके पास हथियार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया 18th सेंचुरी में वो अपनी पावर को एक्सटेंड बढ़ा रही थी ये देखो ये जो पिंक वाला एरिया है ना ये ब्रिटिश टेरिटरी है और ये इंडियन टेरिटरी ये धीरे धीरे स्लोली इट वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन इंडिया ये धीरे धीरे करके अपनी पावर को इंडिया में बढ़ाती जा रही थी ड्यू टू हिज विद हिज सुपीरियर वेपन्स ओके नाउ यू कैन सी here Indian princes were short साइटेड वो प्रेजेंट को ही देख रहे थे फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे थे वो नैरो माइंडेड थे इंडियन प्रिंसेस वो क्या कह रहे दैट अपस्टार्ट इंग्लिश राजा बा खोल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट इट कहते वो राजा कहते वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है उसने तो कहते इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ राजा कहता है इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ वो हमारी हेल्प करेंगे कि मैं इस राजा को हरा दूंगा एक जो इंडियन किंग है वो फॉरेनर्स को बुलाने की बात कर रहा है ताकि वो किसे हरा सके अपने ही इंडिया के किसी और राजा को यानी वो जो आपस में लड़ते थे तो उसका बेनिफिट किसने उठाया फॉरेनर्स ने उठाया ओके द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स ऐसे लगातार फाइट्स की वजह से लोगों के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी नेक्स्ट क्या है बच्चा द राइवलरीज होता है जो अपोजिट होती है हमारे हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन जो राइवलरीज थे उन्होंने क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की ठीक है जो एक दूसरे के विरोधी राजा थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की और इससे उन्होंने इंडियन प्रिंसेस के ऊपर ही सबड्यू ओवर पावर कर लिया उनको ही क्या कर लिया काबू कर लिया देखो एक इंडिया ने
फॉरेनर की हेल्प की, ठीक है। तो ये इंडियन प्रिंसेस जो थे ये इनकी आपस में बनती नहीं थी, ओके। इन्होंने इसकी हेल्प की, तो इन्होंने क्या किया, उल्टा सबको ही क्या कर लिया, अपने काबू में कर लिया, वन बाय वन, एक एक करके, ओके। नेक्स्ट है बच्चा, तो जो लोग हैं, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट्स, इन कैसे इन जीत पे जो उन्होंने इंडियंस थे, जो पीपल थे, उन्होंने क्या रिएक्ट किया। व्हाट दे से थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स मीन्स रोबर्स, ठीक है, रोबर्स जो चोरी करते हैं। कहते थैंक गॉड, कम से कम शांति तो है ना अब देश में। कहते अब ना तो युद्ध होंगे और ना ही जो ठग है वो कोई लूट पाट करेंगे, कोई चोरी करेंगे। इट इज़ गॉड हु हैड सेंट द ब्रिटिश, कहते फॉरनर्स तो हमारे लिए ब्रिटिश जो हैं, फॉरनर्स जो हैं वो तुम्हारे लिए भगवान बन के आए हैं। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, और क्या कहते हैं, हमारी तो किस्मत ही इनके साथ जुड़ी हुई है। बट अदर पीपल, सम पीपल कंडेम द फॉरनर्स, व्हाट दे से, कंडेम मीन्स वो उनकी बुराई करते थे। द वाइट मैन हैज किल्ड और डीथ्रोन्ड आवर किंग्स, वो क्या कहते थे, कहते ये वाइट मैन ने मार देते हैं वो हमारे राजा को, डीथ्रोन मीन्स अनक्राउन, वो उन्हें राजगद्दी से उतार देते हैं। कई जो राजा हैं वो अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं हैं हमारे देश के, पर कम से कम वो हमारे देश के तो हैं ना। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरनर्स, अब हम फॉरनर्स के क्या बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। ये सब जो है लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है बच्चा, ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल था वो 1765 से 1836 तक था, ठीक है। व्हाट दे से, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी इन चाइल्ड मैरिज, जो रिलीजियस लीडर्स थे ना, जो धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को सिखाया कि अनटचेबिलिटी कुछ नहीं होती और चाइल्ड मैरिज जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। तो वो प्रीच कर रहे थे, वो ऐसे सरमन वो लोगों को सिखा रहे थे। बट कई क्या कह रहे थे कि एनीवन, देखो यहाँ पे एक रिलीजियस गुरु है, वो क्या कह रहे हैं, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, जो समंदर को पार करता है वो अपना धर्म खो देता है। ऐसा थोड़ा ना होता है ना। और क्या कहते थे, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन, वो कहते थे इस दुनिया में जितना भी दुख है ना वो सब औरतों की वजह से है। दैट इज टोटली रोंग, वो उनके अंदर ये गलत था, ये सुपरस्टिशंस थे उनके अंदर। अब देखो ये क्या है, ये ब्रिटिशर है, वो क्या कह रहे हैं, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। क्या था कि अब जो ट्रूथ, सच्चाई ये थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, और जो ब्रिटिश थे वो उनका और भी करप्शन जो उन्होंने फैला रखा था और भी करप्ट कर रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो नेटिव्स है ना, ये फॉरेनर क्या कहता है, कहते हैं जो इंडिया के लोग हैं ना वो तो विश्वास के काबिल ही नहीं है, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी बिकॉज दे आर नॉट ऑनेस्ट। फिर एक ये इंडियन क्या कहता है, कहता है ट्रू, हाँ ऐसा है, बट मैं तो ऑनेस्ट रहूँगा आपके लिए। कई उनके क्या करते थे, फ्लैटरी करते थे, है ना। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी थे वो, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्हें क्विक प्रॉफिट, बहुत सारा जल्दी प्रॉफिट चाहिए था। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स, उन्होंने इतने हैवी टैक्स लगाए, फार्मर्स पे नहीं कर पाते थे तो वो अपनी लैंड को छोड़ने लगे। बट यूर मैन, अब ये देखो एक फार्मर क्या कह रहा है, बट यूर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, वो कहता है कि वो ब्रिटिशर को क्या कहता है, कहते तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल ले जाते हैं, बताओ मैं कहाँ से टैक्स दूँ। यू आर स्टिल इन एरियर्स मतलब आप अभी भी जो कर्जा है वो नहीं चुका पा रहे हो। अगर आप नेक्स्ट वीक अपना रेंट अपना पे नहीं करोगे टैक्स तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, ओके। इतना ज़्यादा वो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। Still, the British invented other methods which gave them more profits. तो वो और methods ढूंढ रहे थे जिनसे उन्हें और ज़्यादा profit मिले, okay? The goods manufactured, एक ये फॉरनर क्या कह रहा है, इन इंग्लैंड के जो इंग्लैंड में चीज़ें बन रही हैं ना, जब वो इंडिया में आएंगी तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी यानी इम्पोर्ट का टैक्स नहीं होना चाहिए। Then others said yes, it's a good idea. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रीज को
क्रिपल कुचलना शुरू कर दिया, र्यून बर्बाद करना शुरू कर दिया। ओके, क्योंकि इंग्लैंड से आता था मटेरियल, ओके, उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता था, तो यहाँ पे वो उसे क्या करते थे, सेल करते थे। इनएविटेबली फैमिन्स, अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फैमिन्स, अकाल पड़ने लगा। बिटवीन 1822 और 1836 के बीच में क्या हुआ, 19 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, वो भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्या किया, जो एक्सपर्ट आर्टिसंस, जो कारीगर थे हमारे इंडिया के, जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, और उनके बिजनेस को क्या कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, स्पॉइल कर दिया उनका बिजनेस। ओके, नेक्स्ट कौन है, राजा राम मोहन राय। ये एक रिफॉर्मर थे बच्चा, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे, जो 1772 और 1833 के बीच में जिन्होंने काम किया। राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से था वो, बहुत एक अच्छा लर्नड एक्सपीरियंस पर्सन था। अंडरस्टूड, उसने समझा कि क्या हो रहा था उसकी कंट्री में ये। व्हाट ही सेड, लेट्स डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आओ हम लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आओ हम एक ऐसे बर्बाद नहीं होंगे, ऐसे हम सैड नहीं होंगे। हमारा जो एंशियंट कल्चर, हमारा जो पुराना कल्चर है, वो इतना ग्रेट है, और हम कैपेबल है कि हम बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स ले सकते हैं, कैपेबल है, हम एबल हैं। वी मस्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, बट उससे पहले हमने क्या करना है, अपनी सोसाइटी को सुधारना है। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, ये जो अंधविश्वास है ना, यही हमें बर्बाद कर रहे हैं। उसने अपनी वाइफ को क्या कहा, उमा को, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. cows जो हैं, ब्लैक भी होती हैं, वाइट भी होती है, ब्राउन भी होती है, उनका कलर डिफरेंट होता है, पर उनके मिल्क का कलर क्या होता है, वाइट, सेम। ऐसी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, जो साधु संत हैं, वो क्या है कि सबके मेथड अलग अलग है, पर सबका, सब रिलीजन का क्या है, जो एक निचोड़ है, वो क्या है, सबका जो कंक्लूजन है वो एक ही होता है। ठीक है, वो सब अच्छी चीज़ ही सिखाते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो नॉलेज है शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो प्रैक्टिकल, बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं ये इतने अंधविश्वास ना करें। ही क्रॉस्ड द सीज, उसने सी क्रॉस किया, और कहाँ गया वो, इंग्लैंड गए, टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, ये देखने के लिए कि ब्रिटिश जो है वो इतने पावरफुल क्यों है। तो उन्होंने वहाँ पे उन्हें क्या कहा, उन्हें एड्रेस करते हुए कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने आपको अपना रूलर एक्सेप्ट किया, बट यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपने हमें एज अ सब्जेक्ट, एज प्रजा, आपने हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको हमारा हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने आपको रूलर बनाया है, एक राजा बनाया है, तो राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रूलर, आपको एज अ रूलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके प्रजा के प्रति है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। ओके, उसने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट की। ठीक है, पर जो सस्पिशियस, जो वो डाउटफुल जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वो न्यूज़पेपर को 1823 में क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे, वो लोगों को वो रिफॉर्मर थे, लोगों को सुधारने के लिए वो अपने जो ओपिनियंस थे वो न्यूज़पेपर में देते थे, ताकि लोग पढ़े और इन अंधविश्वासों से निकल जाएं। ओके, पर ब्रिटिशर्स ने उन न्यूज़पेपर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके, rest of the chapter bacha we will read in our next video. Okay students, thank you, have a nice day.